हेलो, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट करा दिया था, क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व कराया था। अब आज मैं इस चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री में नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा। क्या नाम है टॉपिक का? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। ठीक है, इससे पहले मैंने जो बताया था आपको, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताए थे, जो कि 6 रेशियोज होते थे। कौन कौन से होते थे? साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक एंड कॉट। लेकिन इस बार अब क्या होगा कि एक स्पेसिफिक एंगल दिया होगा, यानी कि पिछली बार क्या था? साइन थीटा, कॉस थीटा। लेकिन इस बार क्या होगा? थीटा की वैल्यूज़ कुछ होंगी। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू क्या क्या हो सकती हैं? थीटा इज इक्वल टू 45 हो सकता है, थीटा इज इक्वल टू 30 हो सकता है, थीटा इज इक्वल टू 60 हो सकता है, थीटा इज इक्वल टू 90 हो सकता है। ठीक है, और इवन थीटा इज इक्वल टू 0 भी हो सकता है। ठीक है, तो अब इस बार जो थीटा की कुछ वैल्यू होगी, उस वैल्यू के थ्रू हम लोग उसकी फार्मूला या उसकी वैल्यू एक्चुअली निकालेंगे। ठीक है, ये लेकिन पता करना पड़ेगा कि यहाँ पे कि कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, इसके लिए मैं रूल बताता हूँ। तो मैं लिख लेता हूँ, आप लोग भी इसमें हेडिंग डाल सकते हैं। क्या डालेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री। ठीक है, मैं एक्सरसाइज 8.2 मैं इस कॉन्सेप्ट को समझाने के बाद ही कराऊंगा। तो आप लोग इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो आपको टेबल भी अच्छे से याद हो जाएगी। ठीक है, अदरवाइज़ आपको जो है टेबल ऐसा लगेगा कि वो बर्डन हो रहा है और सिर्फ याद करना है, या समझ में कुछ नहीं आ रही है। तो खाली ट्रिक जानना और किसी चीज़ को लर्न कर लेना, और या उसको समझ करके उसके कॉन्सेप्ट के ऊपर पूरा समझ लेना, और कॉन्सेप्ट के ऊपर फिर बेस बना करके और तब लर्न करना, दोनों में फ़र्क होता है। तो आप लोग मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। तो अब मैं स्टार्ट कर देता हूँ। क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का 45 डिग्री। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा? एक राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए होगा। तो मैं यहाँ बना लेता हूँ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल ABC हो गया। लेकिन अभी आपको ये पता है कि लास्ट टाइम जब हम लोग थीटा निकालते थे या कोई भी साइन निकालते थे, कॉस निकालते थे, तो उसमें थीटा की वैल्यू खाली थीटा होती थी, कोई वैल्यू स्पेसिफिक वैल्यू नहीं होती थी। इस बार क्या होगा? ये जो ए है उसको हम लोग क्या मानेंगे? 45 डिग्री। तो अगर हम लोग कह दें कि इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, राइट एंगल एट बी, यानी कि बी एंगल जो है राइट एंगल ट्रायंगल है, और अदर एंगल 45 डिग्री है। जैसे कि एंगल ए वो 45 डिग्री है, तो अगर एंगल ए 45 डिग्री होगा तो ये 90, तो ये वाला 45 डिग्री हो ही जाएगा, क्योंकि ओवरऑल तीनों का सम जो ऐड करके ट्रायंगल के एंगल्स का आता है, वो कितना आता है? वो आ जाता है आपका 180। ठीक है, तो 90 अगर ये हो गया, 45 हो गया, तो ये अपने आप ही 45 हो जाएगा, तो एंगल सी भी 45 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग अगर देखते हैं कि अगर दो एंगल इक्वल हैं, तो क्या हो जाएगा कि बी सी इज इक्वल टू ए बी हो जाएगा, क्योंकि ये थ्योरम होती है कि जो एंगल के सामने वाली अपोजिट साइड होती है, यानी कि उसके सामने वाली साइड, वो जो है अगर दो एंगल इक्वल है तो उसके आमने सामने के साइड्स भी इक्वल होती हैं। जैसे कि एंगल ए के सामने कौन सी साइड है? बी सी, और एंगल सी के सामने कौन सी साइड है? ए बी। ठीक है, तो इसके जस्ट सामने ए बी है और इसके जस्ट सामने बी सी है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों 45 डिग्री एंड दोनों एंगल इक्वल हैं। ठीक है, तो बी सी इक्वल टू ए बी है। अब बी सी इक्वल टू ए बी है, तो हम अगर इसको मान लें कि बी सी और ए बी दोनों किसके इक्वल हैं? स्मॉल ए के इक्वल हैं। ठीक है, मैंने कंसीडर कर लिया स्मॉल ए के। तो अब स्मॉल ए के अगर इक्वल है, तो अब हमें ए सी निकालना है। ठीक है, बी सी और ए बी तो पता चल गई कि ये ए है और ये ए है। अब ए सी निकालना है, तो अब क्या करना पड़ता है? ये आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। ठीक है, तो अब मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ, आपको दिखाता हूँ कैसे आएगा। देखिए, बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या हो जाएगा? ए सी स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है ना, इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर तो पता नहीं है, तो उसको ऐसे ही लिखे रहने देते हैं। ठीक है, इसको होल स्क्वायर लगा सकते हैं हम लोग, और ए बी और बी सी दोनों ए हैं, तो ए स्क्वायर यहाँ पे भी हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर यहाँ पे भी हो जाएगा,
तो ए सी स्क्वायर क्या आएगा, 2a स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, और मैं इस साइड और लिख देता हूँ बाकी। तो ए सी स्क्वायर अगर ए सी निकालेंगे तो कितना आएगा, √2a स्क्वायर। ठीक है, अब ये ए स्क्वायर अंदर है ना अंडर रूट के अंदर, तो ये बाहर आ जाएगा, तो √2 और ए बाहर आ जाएगा तो ए √2 आ जाएगा। तो ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए √2। ठीक है, ए सी की वैल्यू आ गई ए √2, या ये कह सकते हैं हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई ए √2। और परपेंडिकुलर और बेस यानी बी सी और ए बी तो ए थे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फिर से, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बेस इज इक्वल टू ए। अब मैं नेक्स्ट पेज से कर लेता हूँ। अब 45 डिग्री थीटा था, है ना, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री था। ठीक है, और परपेंडिकुलर आपका और बेस इक्वल था, वो एक इक्वल है, और हाइपोटेन्यूज a√2 आ गया है। ठीक है, ये चीज़ें वैल्यूज़ मैंने पीछे से आगे यहाँ पे लिख ली हैं। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, सबसे पहले फर्स्ट फार्मूला हम लोगों ने जो लर्न किया था साइन थीटा का था ना, तो साइन थीटा का है, तो साइन और थीटा की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, 45 डिग्री इज इक्वल टू, तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज होता है। तो परपेंडिकुलर क्या है, ए अपान हाइपोटेन्यूज क्या है, a√2। तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, कितना आंसर आएगा, 1/√2। ठीक है, तो ये साइन 45 की क्या वैल्यू हो जाएगी, 1/√2। ठीक है, ये आपको आगे लर्न भी करना होगा वैल्यूज़, लेकिन यहाँ पे आपको पता चल गया कि कैसे ये डिराइव होती हैं। ठीक है, अब cos 45 की इसी तरह निकाल लेते हैं। cos 45 डिग्री की क्या निकालेंगे, बेस अपान हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट टाइम मैंने ट्रिक बताई थी, तो क्या बताया था, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, इसकी ये ट्रिक थी, यानी फर्स्ट इसका रेशियो क्या होता था, साइन होता था, और दूसरा रेशियो कॉस होता था, और तीसरा रेशियो टेन होता था, और उसका फिर रिवर्स हो जाता था, तब कॉस सेक रिवर्स हो जाता था इसका, कॉस का रिवर्स जो है आपका ये सेक हो जाता था, और टेन का रिवर्स कॉट हो जाता था। ठीक है, यानी कि रेसिप्रोकल हो जाता था। तो अब cos 45 बेस अपान हाइपोटेन्यूज है, तो बेस क्या है, वो भी a है अपान a√2, इसमें भी a कैंसिल हो गया, क्या आंसर आया, 1/√2। ठीक है, फिर tan 45 निकाल लेते हैं। tan 45 की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपान बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, a है, और बेस क्या है, वो भी a है, तो a से a कटेगा, तो इज इक्वल टू कितना आएगा, 1। तो tan 45 की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, उसके बाद cosec 45 निकाल लेते हैं। cosec 45 डिग्री कितना हो जाएगा, साइन का उल्टा, यानी हाइपोटेन्यूज अपान परपेंडिकुलर। तो इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज क्या है, a√2, और अपान परपेंडिकुलर क्या है, वो a है। ठीक है, स्मॉल a, तो a से a कट गया, तो कितना आया, √2, यानी cosec 45 की वैल्यू हो जाएगी √2। फिर cosec के बाद कितना आता है नंबर, sec 45 का। तो sec 45 कितने इक्वल हो जाएगा, कि cos का उल्टा होता है, हाइपोटेन्यूज अपान बेस। तो हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे, a√2, बेस क्या है, a है, तो a से a कैंसिल हुआ, तो इसका आंसर क्या आया, √2, यानी sec 45 की वैल्यू हो गई √2। अब cot 45 डिग्री, cot 45 डिग्री इज इक्वल टू बेस अपान परपेंडिकुलर, रिवर्स हो जाएगा, तो बेस अपान परपेंडिकुलर, यानी बेस की वैल्यू a हो गई, परपेंडिकुलर की वैल्यू a हो गई, a से a कैंसिल हुआ, यानी 1। cot 45 की वैल्यू आ गई 1, यानी आपको यहाँ पे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मैंने लिखा दिए हैं। इसकी ट्रिक क्या होती है कि साइन 45 अगर 1/√2 है, तो साइन का रिवर्स हो जाता है, मतलब कि cos 45 फिर 1/√2 है, tan क्या होता है, साइन अपान कॉज होता है। यहाँ पे एक चीज़ मैं और ऐड कर रहा हूँ, ये फार्मूले में आप देख लीजिए, साइन अपान कॉज क्या होता है, यानी साइन थीटा अपान कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। तो आप अगर ये जानते हैं, तो आपको अगर टेन की वैल्यू आप नहीं भी निकाल पा रहे हैं, तो आपको साइन थीटा और कॉस थीटा की अगर वैल्यू पता है, तो आप टेन थीटा निकाल सकते हैं। यानी कि साइन थीटा क्या था, साइन 45 1/√2। ठीक है, और कॉस थीटा क्या था, वो भी 1/√2 था। तो अगर इन दोनों को काटेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये देखिए tan 45 1 आ गया। ठीक है, थीटा जब सेम होंगे तब ये वर्क करेगा। ठीक, फिर उसके बाद क्या होता है, cosec 45, ये क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाया जाता है। तो यहाँ पे cosec थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, दैट मीन्स कि cosec थीटा की वैल्यू अगर निकालनी है, यानी cosec 45 की अगर वैल्यू निकालनी है,
तो 1/sin45 लगाएंगे, तो 1/1/√2 अगर लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, रिवर्स हो जाएगा तो √2 आ जाएगा। तो ये देखिए cosec 45 की √2 आई थी वैल्यू। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद sec 45 के लिए क्या करते हैं, cos 45 का रिवर्स करते हैं, यानी अगर sec थीटा निकालना हो आपको तो 1/cos थीटा कर देंगे। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल मैं नहीं दूंगा, ये आप ट्राई करिएगा, करने की कोशिश करिएगा। फिर उसके बाद cot 45 यानी cot थीटा अगर निकालना हो, ठीक है, तो क्या करेंगे, 1/tan थीटा कर लेंगे। ठीक है, ये भी आप ट्राई करिएगा। तो ये आज मैंने आपको ये सारे फार्मूले बता दिए और ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 45 डिग्री के लिए। ठीक है, नेक्स्ट मैं वीडियो में आपको ये जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 60 डिग्री के बारे में बताऊंगा कि 60 डिग्रीज और 30 डिग्रीज के एंगल, 30 डिग्री के बारे में मैं बताऊंगा कि 30 डिग्री और 60 डिग्री के रेशियोज अगर दिए हों, थीटा की जगह 30 या 60 दिया हो, तब रेशियोज सारे कैसे निकलते हैं और क्या क्या वैल्यूज़ आती हैं उसकी, कि यानी कि sin 60 से लेकर के और cot 60 तक और sin 30 से लेकर के cot 30 तक की वैल्यू जितनी भी आएंगी वो सब मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं डिराइव कराऊंगा। इस वीडियो में मैंने 45 डिग्री के लिए डिराइव करा दिया। आप देख सकते हैं, मैं स्टार्टिंग से फिर ओपन कर रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये है, और उसके बाद नेक्स्ट पेज ये है। ठीक है, तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही रखता हूँ मैं, और आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, इस वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।